सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पाक भारत कशीदगी अपने उरूज पर है। इस कशीदगी को कम करने के लिए अमेरिका मैदान में आ गया है। गुज़िश्ता रोज़ मार्क रूबियो ने दोनों को कॉल की और दोनों ममालिक से जो टेंशन है, जो दर्जा हरारत है, इसको कम करने की बात की है। पाकिस्तान से भी और भारत से भी दोनों से रब्ता किया है और दोनों ममालिक को कशीदगी कम करने का कहा है। अब देखना यह है कि अमरीकी सेक्रेटरी खारजा की इस कॉल का भारत पे क्या असर होता है, क्योंकि भारत का जंगी जुनून ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान ने अपने तौर पर बहुत रिस्ट्रेन किया है, बताने की कोशिश की है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है। पाकिस्तान पिछले 20 साल से कई शहरों और सूबों में जो है वो ये सब कुछ फेस करता रहा है। कभी फितना अल खवारिज, कभी TTP, कभी BLA, कभी BLF, कभी किसी सूरत में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना रहा है। पाकिस्तान जो है वो अलकायदा जैसी दहशतगर्द तंजीम को भी फेस करता रहा है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए सिर्फ उन अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जो मुल्क के अंदर दहशतगर्दी फैला रहे थे, और दीगर ममालिक जहाँ पर उनके ताने बाने मिलते थे वहाँ पर एक डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जिस तरीके से बात की जाती है वो पैगाम दिया, ना कि भारत की तरह स्टैंड ऑफ क्रिएट कर देना या ऐसा इन्वायरमेंट बना लेना जिससे सिर्फ पाक भारत नहीं बल्कि पूरे रीजन के लिए एक स्टेलमेट बन चुका है, एक ख़तरा पैदा हो चुका है। ज़ाहिर है दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, आमने सामने हैं। सो अमरीकी कॉल का भारत पे क्या असर होगा ये देखना है, क्योंकि पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर आगे बढ़ रहा है। गुज़िश्ता रोज़ जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार साहब ने और DG ISPR अहमद शरीफ चौधरी साहब ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें, और वहाँ पर फ़ॉरेन ऑफिस के तर्जुमान भी मौजूद थे, उसके अंदर बड़ी वजाहत के साथ एक एक बात को खोल कर रख दिया और बताया कि हम भारत की एक एक मूव पर नज़र रखे हुए हैं। हमने डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी जो है वो बात की है और उन्होंने यहाँ तक कहा कि शुरू वो करेंगे, ख़त्म हम करेंगे। और ये बहुत इसकी डेप्थ है इस बात की। कन्वेंशनल वॉर की अगर बात देखी जाए तो भारत का जो डिफेंस बजट है पाकिस्तान से कई सौ गुना ज़्यादा उस पर वो स्पेंडिंग करता है, और भारत ये समझता है कि वो पाकिस्तान को कभी सर्जिकल स्ट्राइक के ड्रामे पे, कभी LOC के ऊपर फायरिंग एक्सचेंज पे, कभी जो है वो दीगर मामलात पे पाकिस्तान को इंगेज रखेगा। लेकिन पाकिस्तान ने साफ और वाशगाफ अल्फाज में कहा है कि अगर आपने टेंशन एस्केलेट की, आपने जंग छेड़ी, आप अंदर दाखिल होने की अगर आपने कोशिश की, तो फिर ख़त्म कैसे होनी है जंग, ये फ़ैसला हम करेंगे। फिर बड़ी तफसील के साथ ये भी बताया कि किस तरह दहशतगर्दों का जो नेक्सस है वो भारतीय एजेंसी रॉ के साथ है। मुख्तलिफ वाक़यात में कहाँ कहाँ पर रॉ की इन्वॉल्वमेंट, ये भी रीसेंट उन्होंने बताया कि 25 अप्रैल को जो है वो उन्होंने शख्स को पकड़ा है जिसके रॉ के साथ ताल्लुकात थे, और किस तरह रॉ उन्हें फंडिंग करती है उसकी ऑडियो कॉल्स रिकॉर्ड करके पब्लिक की गई हैं और बताया गया और पूरी दुनिया के सामने रखा गया है। उन्हें बताया गया कि देखें किस तरीके से भारत पाकिस्तान के हर सूबे में इन्वॉल्व है। कराची में चाइनीज़ जो हैं वो हमारे जो पाकिस्तान का एक बेहतरीन दोस्त है चाइना, उसके लोगों के ऊपर हमले होते रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और कराची में जो पर्टिकुलरली अटैक हुआ था उसके अंदर भी रॉ की इन्वॉल्वमेंट थी। जाफ़र एक्सप्रेस के वाक़े के अंदर भी रॉ की इन्वॉल्वमेंट थी। गुज़िश्ता बरस मियांवाली में होने वाले वाक़े के अंदर भी रॉ की इन्वॉल्वमेंट थी। सो जो बात भारत करता है, हम पर इल्ज़ाम लगाता है, उसके लिए वो अभी तक इंटरनेशनल कम्युनिटी को कोई सबूत पेश नहीं कर सका, बल्कि पाकिस्तान ने इसके बदले में कभी उनका सर्विंग नेवल ऑफिसर पकड़ा, कुलभूषण यादव, जो पाकिस्तान ने सबूत के साथ पेश किया कि वो कहाँ कहाँ गवादर में और दीगर वाक़यात में जो है वो करता है। अब दूसरा पहलू हम आपको बताएं तो बलोचिस्तान, ये BLF BLA, कराची के अंदर चाइनीज़ पर अटैक हो, यहाँ पर रॉ की इन्वॉल्वमेंट। KPK के अंदर भी जो है जिस वक्त भारत ने ये सब तमाशा लगाया है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है, उस वक्त जो है वो ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर को गरमाया, लेकिन हमने देखा कि अफ़गानिस्तान की बॉर्डर से भी इन्फिल्ट्रेशन हुई फितना अल खवारिज की, और पाकिस्तान की अफवाज ने बड़ी जुर्रत के साथ जो है वो उनको निशाना बनाया और उनको जो है वो
जहन्नुम वासिल किया। इंडियन के तालिबान के साथ जो है वो रवाबित बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले वो पिछली हुकूमत के साथ भी इंडियंस बैठे रहे भारत के अंदर और वहाँ से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाते रहे, और अब तालिबान के साथ जो है वो ताल्लुकात बढ़ाने की बातें कर रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो सारे सूरत हाल है इसके अंदर, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने ये मामला जो है वो मार्क रूबियो के सामने भी उठाया है और इस पर बड़ी वजाहत के साथ बात की है कि पाकिस्तान का इस सारे मामले पे क्या मौक़िफ़ है। सो सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है इस एतबार से कि पाकिस्तान अकेला नहीं है। पाकिस्तान को जो इस खित्ते के दीगर ममालिक हैं उनकी तरफ से भी हिमायत हासिल है, क्योंकि जो जंगी जुनून भारत टेंशन एस्केलेट कर रहा है, वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है, वॉर हिस्टेरिया क्रिएट कर रहा है, वो वॉर हिस्टेरिया क्रिएट करने के लिए उसने जो एनवायरनमेंट बनाया था, अब वो सपोर्ट उसको नहीं मिल रही जो वो रीजन से और रीजन से बाहर लेना चाहता था। अभी रीसेंट डेवलपमेंट हुई है, रॉ के डॉक्यूमेंट सामने आए हैं कि कैसे रॉ जो है वो पूरा ये प्लान करती है और इस किस्म के वाक़यात को जनरेट करके पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश करती है। इसके कई मुख्तलिफ पहलू भी हैं जिसमें इन्होंने इस दहशतगर्दी के वाक़े को पहले कहा कि ये मुस्लिम दहशतगर्दी है। पाकिस्तान ने इसकी मजम्मत की है, पाकिस्तान ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर भी जो है वो इस पर तनकीद की। पाकिस्तान ने कहा कि इस वाक़े की भरपूर मजम्मत करते हैं, अफसोसनाक है। लेकिन मुसलसल पाकिस्तान के ऊपर ये अटैक किया गया कि पाकिस्तान इसके अंदर इन्वॉल्व है। आधे घंटे के अंदर जो है वो FIR भी हो जाती है 10 मिनट में, और उसके बाद आधे घंटे के अंदर ये डिजिटल सोशल मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर ये आना शुरू हो जाता है। जिप लाइन वाक़े को उन्होंने जिस तरीके से प्रेजेंट किया वो भी उनका प्रोपेगेंडा बर्स्ट हो गया। बचाने वाले भी वहाँ पर मुसलमान थे, लेकिन भारत के अंदर उन्होंने जब बिहार के अंदर तकरीर की तो यही इंप्रेशन क्रिएट किया कि ये शायद कोई मुसलमान हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं, और दहशतगर्दी, मुस्लिम दहशतगर्दी का नाम दिया, हालांकि दहशतगर्दी होती है। सो इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान और भारत की, ये सिचुएशन एक डिसाइसिव मूवमेंट भी है। इस एतबार से डिसाइसिव मूवमेंट है क्योंकि भारत को पिछले 15-20 साल से ये शौक जागा हुआ है कि वो कोई ना कोई वाक़या बीजेपी के दौर में पावर में आने के बाद, जब भी पावर में बीजेपी आती है ऐसा वाक़या होता है, चाहे वो 2001 में पार्लियामेंट का अटैक हो, चाहे वो कश्मीर में पुलवामा हो, उड़ी हो, पठानकोट हो, या फिर अब ये पहलगाम हो, उसको पाकिस्तान के अगेंस्ट टर्न करते हैं और अपने टारगेट्स अचीव करते हैं। पहले पाकिस्तान पे फॉल्स फ्लैग अपने जो ऑपरेशंस करते हैं उसका एक इल्ज़ाम लगाकर, और फिर पाकिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने ले जाकर प्रेशराइज करते हैं और आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं। सो अब ना चाइना की सपोर्ट है, अमेरिका कहता है कि ये टेंशन को आप डीएस्केलेट कर। बहुत सिंपल तरीका है, सिंपल तरीका ये है कि इसकी फ्री एंड फेयर इंक्वायरी हो जिससे पूरी दुनिया को पता चल जाए। हमारे तो DG ISPR ने, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने, फॉरेन मिनिस्टर ने, स्पोक्स पर्सन ने आके बता दिया कि ये सबूत हम दुनिया के सामने रख रहे हैं, अगर आप इसको कोई वेरीफाई करना चाहता है तो आए वेरीफाई करे। अगर इंडिया के पास कोई सबूत है तो वो पेश करे, लेकिन इंडिया अभी तक कोई सबूत पेश नहीं कर रहा है, इसके अगेंस्ट से प्रोपेगेंडा कर रहा है। इंडियन जर्नैल भी उनकी इस स्टुपिडिटी की मुखालफत कर रहे हैं। इंडियन सोल्जर भी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो भारत की फ़ौज खुद इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व है। जो सहाफ़ी वहाँ पे बात कर रहे हैं उनको भी जो है वो टॉर्चर कर, उनको भी अरेस्ट कर रहे हैं, और अभी तक हमलावर जो हैं वो गिरफ्तार नहीं हो सके हैं। हमलावर को कहा जा रहा है कि वो उनके पास अल्ट्रा डिवाइसेस हैं जिसकी वजह से वो ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं। अब पूरे वो गए कैसे, हुआ कैसे, ये सवालात हम नहीं उठा रहे, ये सवालात भारतीय सियासतदान उठा रहे हैं। ये सवालात भारत के अंदर रिटायर्ड और सर्विंग लोग भी उठा रहे हैं कि ये हमारा भी सिक्योरिटी लैब्स है। पॉलिटिशियंस उठा रहे हैं, ऑपोजिशन उठा रही है, रॉ की इन्वॉल्वमेंट के लेटर्स बाहर आ रहे हैं, रॉ की जो प्लानिंग है वो खुलकर सामने बाहर आ रही है। सो उसके बावजूद भारत ने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर महाज गर्म किया हुआ है और टेंशन को बढ़ाया जा रहा है। तो इस तमाम के तमाम सिनेरियो के अंदर हमें पाकिस्तान की इस वक्त जो हिकमत अमली है वो बहुत बेहतर नज़र आ रही है, और बेहतर तरीके से पाकिस्तान कैलकुलेटेड है, पाकिस्तान का रिस्पांस बहुत ज़बरदस्त है। सो जो डिप्लोमेटिक राउंड है वो पाकिस्तान ने जीता हुआ है, पूरी दुनिया को इस्टेब्लिश किया, और दुनिया का प्रेशर आ रहा है, ना तुर्की के साथ, ना चाइना साथ। अमेरिका कह रहा है टेंशन को कम करें, और ईरान के अंदर भी जो है
वो उस तरीके की सपोर्ट भारत को नहीं मिल रही जैसे माजी में मिल जाती थी। इसी तरीके से तमाम ममालिक जो मैटर करते हैं वो भारत को टेंशन को कम करने का मशवरा दे रहे हैं। इन तमाम मामलात पे बात करने के लिए हमारे पास इस वक्त जो गेस्ट मौजूद हैं वो इस गुफ्तगू के लिए बहुत मौजू हैं, उनका बहुत तजुर्बा भी है। वो फॉर्मर एम्बेसडर रहे हैं अमेरिका के अंदर, चाइना के अंदर, और अबव देन ऑल वो फॉर्मर प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर रहे हैं। तो ये तमाम सूरत हाल पर उनसे बेहतर तबसरा कोई नहीं कर सकता। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मसूद खान साहब। मसूद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मैं ज़रा इस सारी सूरत हाल पे गुफ्तगू से पहले अभी मैंने बड़ी तफसील से अपना तज्जिया और जो हालात और वाक़यात है वो पेश किए हैं। आपसे ये समझना चाहता हूँ आपके तजुर्बे की रोशनी में कि ये जो गुज़िश्ता रोज़ मार्क रूबियो की सेक्रेटरी ख़ारजा की उनके कॉल आई है, इससे आपको क्या लगता है, क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या टेंशन आपको अब कम होती दिखाई दे रही है, या आपको लगता है कि भारत जो अहमकाना इक़दाम कर रहा है उस पर कायम और दायम रहेगा? योर टेक ऑन। मार्को रूबियो साहब की जो टेलीफोन कॉल्स आई हैं पाकिस्तान को और हिंदुस्तान को, उससे वाज़ेह होता है कि अमेरिका जंग के हक़ में नहीं है। चीन भी जंग नहीं चाहता। खलीजी रियासतें बिलखुसूस सऊदी अरब और दूसरे ममालिक इलाके की, वो किसी किस्म की जंग नहीं चाहते। जंग के ख़तरात से इस पूरे ख़ित्ते को और दुनिया को बचाना चाहते हैं। तो इस वक्त यूँ कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है उसके लिए उनको अखलाकी सियासी हिमायत हासिल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो बज़द है कि वो किसी किस्म की कोई मुहिम जोई करना चाहते हैं, और जो पस पर्दा गुफ्तगू हो रही है बिहाइंड द सीन्स, उसमें उनको समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप इससे बाज रहें और सूरत हाल को बिगाड़ने की कोशिश मत करें। आपके ख्याल में ओवरऑल यूएस इस सारी सिचुएशन को किस तरह देख रहा होगा? आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इस पर? मैं ये कहूँगा कि अमेरिका जो है इसे एक मुतवाज़न अंदाज में देख रहा है। भारत का जो बयानिया है पहलगाम के सिलसिले में, जैसे कि पाकिस्तान के तर्जमान हजरात ने जो है इसे बहुत तफसील से बताया है कि उनके बयानिए में कोई किसी किस्म का वज़न नहीं है, और उसके अलावा जो भी उन्होंने हक़ाइक़ मस्क करके पेश करने की कोशिश की है उसकी सुनवाई नहीं हो रही। ना भारत और पाकिस्तान में हो रही है, ना दुनिया में हो रही है। अमेरिका में भी जो है, अमेरिका में आमतौर पर उनका जो मीडिया होता है, ज़राए इब्लाग होते हैं, वो अमेरिका की सोच की, अमेरिका की सरकारी सोच की अक्कासी करते हैं। तो उनके तर्जमान जो हैं, ख़ुद सदर ट्रंप जो है उन्होंने जो है एक दरमियाना रास्ता इख्तियार किया है। इसी तरीके से जो है मार्को रूबियो ने दोनों के वज़राए आज़म से बात की है, वज़राए यहाँ वज़ीर आज़म से, वहाँ वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के साथ बात की है। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि जो वहाँ जो है वो, इसे मैं अंग्रेज़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि एक इक्विडिस्टेंट पोजीशन है अमेरिका की, उसका झुकाव हिंदुस्तान की तरफ नहीं है। इसके बावजूद कि उसके हिंदुस्तान के साथ बहुत गहरे ताल्लुकात हैं और एक स्ट्रेटेजिक ताउन उनमें है, लेकिन इस वक्त जो है वो हिंदुस्तान को ये इजाज़त नहीं दे रहे कि वो इस खित्ते को और पूरे के पूरे जो माशी महल वक़ू है उसको इस तरीके से जंग की भट्टी में झोंक दें। आपके ख्याल में यूएस इस वक्त इस पोजीशन में है क्योंकि ज़ाहिर है दुनिया अब तब्दील हो रही है, सुपर पावर का वो जो एक कॉन्सेप्ट था उसमें भी काफ़ी चेंजेस आए हैं। अब आपके ख्याल में यूएस इस पोजीशन में है कि वो ये लेवरेज ले सकता है भारत से अपने ताल्लुकात की बुनियाद पर भी, और जो उसकी पोजीशन है दुनिया में उस एतबार से कि भारत बात को समझे? क्योंकि हमारी माजी में तो ये तारीख़ है कि यूएस ने काफ़ी दफ़ा जब इंडिया पाकिस्तान का कोई स्टैंड ऑफ हुआ है तो दोनों मुल्कों को समझा कर अपना किरदार अदा किया, और भारत ने जो है वो अमेरिका की बात में आकर पीछे हटा भी है मामला से। जी, इस मरतबा भी अमेरिका यही कोशिश कर रहा है, और ब्रसल्स हो, लंदन हो या बीजिंग हो, सारे के सारे कोई भी नहीं चाहता कि यहाँ जंग हो, क्योंकि इस जंग से सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान को नुकसानात नहीं होंगे बल्कि एक आलमी कसाद बाजारी का ख़तरा है। पहले ही जो है आलमी निज़ाम में एक ज़लज़ला, एक भूचाल सा है, तो उसमें मज़ीद कशीदगी नहीं होनी चाहिए। ये अमेरिका का नुक्ता नज़र होगा। एक और चीज़ ये है कि आप ये देखिए कि
जैसे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की और मोदी एडमिनिस्ट्रेशन की रिलेशनशिप थी, यानी ये पहली इनकी इंतज़ामिया थी, कशीदगी पाई जाती है और नज़रसानी की जा रही है हिंदुस्तान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात के बारे में वाशिंगटन में। उसकी वजह यह है कि अमेरिका जानता है कि भारत वादे तो कर रहा है, लेकिन चीन के ख़िलाफ़ जिस किस्म की को वो कार्रवाई चाहते हैं, भारत उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। या भारत जो है एक किस्म का दोगला और दोहरा खेल खेलता रहा है माजी में। यूक्रेन के हवाले से एक तरफ अमेरिका का करीबी साथी रहा है और दूसरी तरफ जो है वो रूस के भी बहुत करीब रहा है। तो इसका इदराक है वहाँ वाशिंगटन में। और भारत जो है, एक और चीज़ जो है, आप ये देखिए कि भारत ने कोई ऐसी किताब रखी हुई है, वो पठानकोट हो, वो पुलवामा हो, वो पहलगाम हो, उसी किताब के सफ़ात खोल के वही प्ले बुक जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो ये इनका बहुत ही प्रिडिक्टेबल किस्म की जो है एक नक्शा है जो उभर के सामने आता है, और दुनिया वाकिफ़ है कि वो किस तरीके से दहशतगर्दी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है पाकिस्तान के खिलाफ। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू रखेंगे और कुछ अहम इश्यूज हैं जिस पर हम बात करेंगे। मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम बैक जी। वो अजीत डोवाल डॉक्ट्राइन और ऑफेंसिव डिफेंसिव, इस तरह के वो स्ट्रेटजीज़ जो अब खासी पुरानी होती दिखाई दे रही हैं, उनके बहुत सारे प्लॉट्स तो अब एक्सपोज होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो जो पैटर्न यूज़ कर रहे हैं वो तकरीबन सिमिलर ही है। आप बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो प्लेबुक है उनकी वो इसी पैटर्न पे सारा वो काम चलता है। ये जो आपने बात की थी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मिडल ईस्ट ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और अब देखा जाए तो मैं क्योंकि अक्सर ये बात कर रहा हूँ इस जब से ये मामलात हुए हैं, टेंशन स्टार्ट हुई है, कि मुझे लगता है कि जेडी वेंस जो हैं जब वहाँ थे तो तब ये प्लान किया गया कि मतलब हम इस ऐसे दिन पे करेंगे कि अमेरिकन फोकस, अमेरिकन अटेंशन ग्रैब की जाए, क्योंकि अमेरिका उस तरीके से अब शायद, ठीक कहा आपने, कि भारत की लगाई हुई एलिगेशंस को एक्सेप्ट नहीं करता होगा, क्योंकि उनकी अपनी भी इंटेलिजेंस उनको बताती है, आई एम श्योर। लेकिन एट द सेम टाइम जेडी वैंस के विजिट और प्लस सऊदीया से इनकम्प्लीट विजिट छोड़ के आना, तो एक तरह का ये मिडिल ईस्ट को भी मैसेज देना था कि रीजन में बहुत टेंशन हो गई है और मोदी साहब को वापस जाना पड़ रहा है और पाकिस्तान ने जो है कोई दहशतगर्दी का वाकया कर, सो मिडिल ईस्ट को भी ये इशारा देना कि भाई यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट ना कीजिएगा। तो बड़ा ग्रेट गेम प्लान किया था इंडिया ने कि हम इस तरह जब वापस जाएंगे तो दोनों, मतलब मिडिल ईस्ट और वेस्टर्न फोर्सेस दोनों को जो है वो अटेंशन दे के फिर ये मामला ड्रॉ करेंगे। सो इनका रोल कितना इंपॉर्टेंट है, जिस तरह इन्होंने वाकई टेंशन कम करने के लिए कहा है, चाहे वो चाइना हो चाहे मिडिल ईस्ट हो, इस पर तुर्की की हिमायत, ये कितनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिली है हमें डिप्लोमेटिक फ्रंट पे? देखिए, पाकिस्तान के हालात संभल रहे हैं और माशी तौर पर बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान की सरजमीन में सरमायाकारी में दिलचस्पी बढ़ रही है। हिंदुस्तान पाकिस्तान को माशी तौर पर कामयाब नहीं देखना चाहता। पाकिस्तान एक बड़ी मबसूत और एक मुत्तहिद किस्म की यूनिट है जोग्राफियाई तौर पर, माशी तौर पर। तो यहाँ अगर बैरूनी सरमायाकारी शुरू हो जाए तो ये हिंदुस्तान के लिए भी एक बहुत ख़तरा है। तो एक तो ये हालात, दूसरे ये कि कुछ पाकिस्तान में इस्तेहकाम आ रहा था और अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात बेहतर हो रहे थे। एक तो ये ख़दशे की बात है। दूसरी ये है कि हमने प्ले बुक का जिक्र किया, तो आप साल 2000 में चले जाइए जब सदर क्लिंटन हिंदुस्तान का दौरा कर रहे थे, तो उस वक्त छत्तीसपुरा में इसी तरीके से एक बाकायदा मंसूबे के ज़रिए तकरीबन जो दर्जनों सिखों को कत्ल कर दिया गया था और उसकी तकरीबन कई हफ्ते तक रिहर्सल जारी रही थी। यानी उस गांव में लोग जाते थे, अहलकार जाते थे, लोग उनके साथ क्रिकेट खेलते थे, फिर एक दिन वो गए और मर्दों को बाहर निकाला और उनको मार डाला। और उस दिन ये हमला हुआ था जब सदर क्लिंटन दौरा कर रहे थे। इसी तरीके से जेडी वैंस के दौरे के दौरान ये किया गया। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में एक फ़र्क है, यानी कल जो है हमारे जो फ़ौज के तर्जुमान भी बता रहे थे और फिर हमारे वज़ीर ख़ारजा ने भी बताया कि तहकीक के ज़रिए बताया कि जो हक़ाइक़ और शवाहिद की रोशनी में बताया
कि क्या सूरत हाल हुई वहाँ पहलगाम में। हिंदुस्तान जो है फौरी तौर पर पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम आयद कर देता। अब हम जो हैं, फ़र्ज़ कीजिए कि इस वाक़े के सिलसिले में भी ये पेशकश की है पाकिस्तान ने कि आइए हम बैठ के बाकायदा देखते हैं कि इस दहशतगर्दी के हमले के पीछे कौन था, इससे पहले कि किसी की तरफ उंगली उठाएं। और वो सिर्फ ना उंगली उठाते हैं बल्कि पूरे के पूरे ज़राए इब्लाग को, अपने ज़राए इब्लाग को थपकी देते हैं कि पाकिस्तान को गालियाँ दो, एक किस्म का माहौल पैदा करो जंग का, और उसके बाद जाली या असली जंगी कार्रवाई भी करते हैं। जाली मैंने इसलिए कहा कि जो उन्होंने बालाकोट के ऊपर हमला किया था वो जाली था, और कोई बाज़ हमले जो है जो लाइन ऑफ कंट्रोल के आर पार होते हैं या असली होते हैं। तो ये हमें फ़र्क है कि यानी हम तहकीक का मुतालबा करते हैं, हक़ाइक़ और शवाहिद की बात करते हैं, वो इल्ज़ाम और दुश्मनाम की बात करते हैं, और उसके बाद जो है बग़ैर किसी तहकीक के पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं। मसूद साहब, मेरा एक तज्ज़िया भी है, और जो सूरत हाल जिस तरफ बनती नज़र आती है, जिस तरह की सूरत हाल हमने देखी है पिछले कुछ अरसे से, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इस सारे गेम के पीछे भारत चाहता है कि वो आज़ाद कश्मीर और जो गिलगित बल्तिस्तान वाली लैंड है उन एरियाज़ को डिस्टर्ब रखे, या उनको वो हासिल करना चाहता है, जिसके लिए वो इंटरनल रिफ्ट भी क्रिएट करा रहा है, वो सेपरेटिस्ट जो है उनकी भी सपोर्ट कर रहा होता है, वो टेररिस्ट की भी सपोर्ट कर रहा होता है। सो इस सारी मूव के ज़रिए, क्योंकि एक पैटर्न रहा है ना दुनिया में, हम देख रहे हैं कि बड़े मुल्कों की साथ छोटे मुल्क के साथ कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, या कोई ना कोई चैलेंजेस एक दूसरे को दे रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये, और फिर आज़ाद कश्मीर में से हटकर मकबूजा कश्मीर में जो इस वक्त तहरीक चल रही है अपनी आज़ादी की, उस पर इसके क्या असरात होंगे जो कुछ इस वक्त हो रहा है? फौरी तौर पर मैं कहूँगा कि वो दबी तहरीक एक मरतबा फिर जाग उठी है, और वहाँ जो भी बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्टिंग कर रहा है, लोग खुलकर कह रहे हैं कि हमें मजमूई तौर पर सज़ा दी जाती है, कलेक्टिव पनिशमेंट दी जाती है जब भी कोई इस किस्म का वाक़या हो जाता है। हर कश्मीरी को शक की निगाह से देखा जा रहा है, कश्मीरियों को घेरा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको कैद किया जा रहा है, उनके अमलाक को तबाह किया जा रहा है। तो वहाँ एक मरतबा एक नई एक तरीके से तहरीक का आगाज़ हो रहा है, क्योंकि पहलगाम का बहाना बना के हिंदुस्तान का जो गलत और झूठा बयानिया था कि वहाँ उन्होंने एक जन्नत का माहौल कायम कर दिया है, वो एकदम एक्सपोज हो गया है। दूसरी तरफ मैं आपको ये बताऊंगा कि हिंदुस्तान के निशाने पे पूरा पाकिस्तान है, और उसके बाद मैं इस तरतीब से जाऊंगा कि बलूचिस्तान में बिलखुसूस जितने भी जो दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं उसमें उनका हाथ है, उसके हमारे पास दस्तावेज़ सबूत हैं। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के ज़रिए जो दहशतगर्दी होती है यानी उस रास्ते से, इसी तरीके से फिर जो है पंजाब में और सिंध में, फिर उसी पूरे के पूरे दायरे में गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर भी आते हैं। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के सिलसिले में जो उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है, इसलिए किया है ताकि मकबूजा कश्मीर से तवज्जो हटा सकें और पाकिस्तान को दिफाई पोजीशन में डालें, बजाय इसके कि हम ये कहें कि कश्मीरियों को उनको हक़ खुदरादियत मिलना चाहिए और मकबूजा जम्मू कश्मीर में जुल्म सितम ख़त्म होना चाहिए। वो चाहते हैं पाकिस्तान ये वजाहतें देता रहे कि नहीं जी, आज़ाद कश्मीर तो पाकिस्तान का हिस्सा है, या पूरा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, कि हम वजाहतें करते रहें, और कुछ कम समझ रखने वाले जो हमारे मुबस्सरीन हैं वो इस ट्रैप में दाखिल भी हो जाते हैं। तो ये उनकी एक किस्म की एक टैक्टिकल चाल है आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के सिलसिले में। हमें पता है कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पाकिस्तान के साथ कैसे टूट रिश्ते हैं, और इसी तरीके से जम्मू और कश्मीर के लोगों की एक और चीज़ का मैं इजाफ़ा करना चाहता हूँ कि इंतहाई अहमक़ाना इनकी पॉलिसीज़ हैं कि ये जब भी कोई इस किस्म का वाक़या होता है तो अपने पूरे हिंदुस्तान में पूरे मुसलमानों को सज़ा देना शुरू कर देते हैं, और उनकी मस्जिदें, उसके अलावा उनके जो जहाँ भी मदरसे हैं, जहाँ वो पढ़ते हैं, जहाँ वो रहते बसते हैं, रस्ते बसते हैं, वो सब के ऊपर हमला शुरू कर देते हैं। और बिलखुसूस उन्होंने कश्मीरी तलबा को इस पूरे पहलगाम के वाक़े को उसके पूरे हिंदुस्तान में उनके लिए रहना महल कर दिया है।
सो टुवर्ड्स द एंड मैं एक ज़रा और चीज़ समझना चाहता हूँ आपकी तरह। मुझे ये बताइएगा कि जो मार्को रूबियो से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बात की है और उस चीज़ को हाईलाइट भी किया है कि हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में मसरूफ़ हैं और ज़ाहिर है पाकिस्तान विक्टिम है, 20 साल से हम ये सब कुछ फेस कर रहे हैं। तो एक ऐसे वक्त में भारत का तालिबान का करीब आना क्या अमेरिका इसमें अपना इन्फ्लुएंस यूज़ कर सकता है? क्योंकि हमने देखा कि जॉइंट सेशन में अमेरिकन प्रेसिडेंट ने तो बड़ा प्रेज़ किया पाकिस्तान को वॉर ऑन टेरर पे और जो हाई प्रोफाइल टारगेट अरेस्ट करवाने पर जो पाकिस्तान ने हेल्प की है। तो क्या अमेरिका अपना इस पे इन्फ्लुएंस यूज़ करेगा इंडिया से? क्योंकि क्योंकि जब इंडिया इस किस्म की टेंशन एस्केलेट करेगा तो डेफिनेटली फिर फोकस शिफ्ट होता है। हालांकि पाकिस्तान की अफवाज का ये अज़्म है कि हम हर तरफ जो है वो बिल्कुल स्पॉट ऑन है और इंशाल्लाह हर चैलेंज का मुकाबला करेंगे, लेकिन जाहिर है एक माहौल बनता है। सो हाउ डू यू सी दिस? देखिए, हमारा सारी दुनिया को ये पैगाम है, वो अमेरिका हो या अफ़गानिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, दहशतगर्दी को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसके ऊपर कोई समझौता नहीं हो सकता। ये पैगाम पाकिस्तान का वाज़ेह है। उसके बाद लिहाजा जो भी दहशतगर्दी के वाक़यात होंगे पाकिस्तान और पाकिस्तान दहशतगर्दी का बदतरीन शिकार हुआ है, हम उसका मुकाबला करेंगे और उसे ख़त्म करेंगे और जड़ से उखेड़ेंगे। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमत ने हाल ही में बहुत अच्छे राब्ते जो है अफ़गानिस्तान के साथ कायम किए हैं। ये जो सफ़ारती रास्ते हैं ये अच्छे रास्ते हैं और हमारे दरमियान जो भी कोई अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो गलत फहमियाँ हैं उनको दूर करना चाहिए। लेकिन जो अमेरिका इसमें क्या रोल अदा कर सकता है, अगर वो अफ़गानिस्तान के साथ राब्ते करता है और उसमें पाकिस्तान शामिल नहीं होता तो ये बहुत ज़्यादती होगी। यानी जो भी अफ़गानिस्तान के हवाले से या इस इलाक़ाई सलामती के हवाले से बातचीत हो उसमें पाकिस्तान का शामिल होना ज़रूरी है, क्योंकि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो 2 दहाइयों पर मुहित जंग थी उसमें पाकिस्तान का किरदार कलीदी था। लिहाजा कोई ऐसी कोशिश नहीं, हिंदुस्तान जो है वो छुप छुपा के तालिबान के साथ ताल्लुक़ात कायम करके अपने मकासद हासिल करना चाहता है। अमेरिका जो है हम चाहते हैं कि वो खुले बंधु आए और पाकिस्तान, अमेरिका और अफ़गानिस्तान और उसके अलावा इलाके के दूसरे ममालिक अहम हैं। मिसाल के तौर पर उसमें रूस शामिल है, वस्ती एशिया के ममालिक शामिल हैं। हम सब मिलकर इस सिलसिले में कोई बातचीत कर सकते हैं ताकि हम इस बात को यकीनी बनाएं कि इलाके में अमन और सलामती होगी और हम माशी खुशहाली के लिए मुश्तरका तौर पर कोशिशें करेंगे। तो अगर ये डीएस्केलेशन होती है तो भारत सिंतास मुआहदे की बहाली पर भी आपके ख्याल हो जाएगा ये मसला, या वो अपनी पोजीशन को मेंटेन करेगा? भारत ने धमकी दी है, अभी उसने मुअत्तल किया है, ख़त्म नहीं किया। वो बैनुल अक़वामी क़ानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है। पानी नीचे को बहते हैं, पानियों पे हमारा हक है, पानी वो बंद नहीं कर सकता। लेकिन उसने आबी जाहिरियत जो एक किस्म की फ़ौजी जाहिरियत है उसका मुज़ाहरा किया है और पानी बहता रहेगा, पाकिस्तान उससे मुस्तफ़ीद होता रहेगा। अगर भारत जो है इस मुआहदे को मनसूख करता है तो उसका भी भारी नुकसान होगा। ये असल में हिंदुस्तान की एक अंदर की लड़ाई भी है, ये मैं आपको बताऊं पानी के सिलसिले में। असल में ये जो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ हैं ये पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस के ख़िलाफ़ हैं और ये कहते हैं कि नेहरू के ज़माने में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में ये मुआहदा हुआ था, उसकी मुखालफत करते हैं। लिहाजा जो स्वयं सेवक संघ के लोग हैं वो इसको हमेशा इसका प्रचार करते रहते हैं और उसकी मुखालफत करते रहते हैं। तो इसकी एक जो है एक इनकी इंटरनल डायमेंशन भी है। लेकिन ये एक अच्छा मुआहदा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान हमसाए हैं, हमें पानी जो है एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और हिंदुस्तान की कोता अंदेशी होगी अगर वो इस पानी को बंद करेगा। पानी बंद नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच। मसूद खान साहब फॉर्मर एम्बेसडर, फॉर्मर प्रेसिडेंट एजे के साथ मौजूद थे और अपना तज्जिया दे रहे थे कि हिंदुस्तान की बेवकूफ़ी होगी कि अगर वो पानी के मसले पर पाकिस्तान को तंग करता है। अपर रिपेरियन और लोअर रिपेरियन का मसला ये है कि यहाँ पर आप, बल्कि तो 1960s का वाटर ट्रीटी है जो वन साइडेड इंडिया ख़त्म नहीं कर सकता था। इंडिया जो कुछ कर रहा है वो एक डेस्परेट मूव है, वो ऐसी डेस्परेट मूव है जिससे वो एक हाइप क्रिएट करना चाहता है जो अपनी लोकल ऑडियंस है, लोकल
जो उसके वोटर सपोर्टर्स हैं वो बीजेपी की गवर्नमेंट उनको एंगेज रखना चाहती है, उन्हें कुछ ना कुछ दिया जाता है, फीड किया जाता है ताकि वो अपनी सपोर्ट बेस जो है वो मेंटेन रख सके, वरना वन साइडेड तो ये आप कर नहीं सकते। और अगर ऐसा कर जाते हैं तो पाकिस्तान ने उसको कहा है कि ये एक्ट ऑफ वॉर कंसीडर होगा अगर जो है वो पानी रोका जाता है। सो ये सूरत हाल है। भारत इसके पीछे क्या मकासद हासिल करना चाहता है वो तो जल्द सामने आएंगे। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी में रॉ की भारत की इन्वॉल्वमेंट है, ये सबूत के साथ पाकिस्तान ने बतौर रियासत दुनिया के सामने ये चीज़ें पेश की हैं और बड़ी वजाहत के साथ पेश की हैं और बताया है कि हम किसी भी फोरम पे किसी भी इल्ज़ाम का जवाब देने के लिए तैयार हैं, किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं, लेकिन भारत की जानिब से अभी तक सिर्फ उन लोगों को भी नहीं पकड़ा गया जिनको बकौल उनके कि अल्ट्रा डिवाइसेस दे के वो कहीं निकले में जिन्होंने दहशतगर्दी का वाक़या उनके बकौल किया, लेकिन वो उसको जो है वो पकड़ नहीं पा रहे, लेकिन बाकी उन्होंने हंगामा लगाया हुआ है। तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर इस वक्त पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़िम्मेदारी के साथ आगे बढ़ रहा है। ज़रा बात करते हैं आर्मी चीफ़ की। भारतीय कशीदगी पर आर्मी चीफ जो है उनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट बयान सामने आया, ज़रा मैं आपके सामने रखता हूँ। आज उन्होंने टिल्ला रेंज का दौरा किया और वहाँ पर उन्होंने जो बातचीत की है वहाँ पर उन्होंने कहा है कि अफसर और जवान हमारे उनके हौसले बुलंद हैं। यकीनी तौर पर वो गुज़िश्ता रोज़ LOC पर गए, आज टिल्ला रेंज पर हैं, वो जाकर अपने जवानों का हौसला बढ़ा रहे हैं। आर्मी चीफ बहुत जज्बे के साथ, बहुत उम्मीद के साथ और बहुत ताकत और क़ुव्वत के साथ वो बता रहे हैं जवानों को कि हम हक़ की जंग लड़ रहे हैं और हक़ की जंग में जो है वो फ़तह उन्हीं की होती है जो जिनके पास खुदा की मदद और नुसरत हो, और आप जो ये जंग लड़ रहे हैं ये हक़ की जंग है। उन्होंने कहा कि हमारे अफसर और जवान पाक फ़ौज की ऑपरेशनल जो बर्तरी है उसकी अमली तस्वीर है, वो उसका अमली नमूना है। उन्होंने कहा कि भारत को वार्निंग देते हुए कहा है कि किसी किस्म की गलतफहमी में ना रहे, किसी कन्फ्यूजन में ना रहे, मेक नो मिस्टेक। अगर अटैक भारत ने किया तो उसको एक उसकी बहुत भारी कीमत जो है और शदीद रद्द अमल आएगा। अगर किसी भी किस्म की फ़ौजी कार्रवाई की गई, कोई भी एडवेंचर किया गया तो उसका शदीद किस्म का जवाब जाएगा। वो नहीं जो भारत एक्सपेक्ट कर रहा है। भारत समझ रहा है कि शायद ये लिमिटेड वॉर होगी, लेकिन मामला इससे आगे जाएगा। तो आर्मी चीफ गालिबन उस तरफ इशारा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज हर कीमत पर मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए और इलाकाई सालमियत का दिफा करेंगे। उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए पुरअज़्म और कौमी मफादात के लिए हमारी तैयारी। अब इलाकाई मफादात को भी पाकिस्तान मुकद्दम रखे हुए है, क्योंकि अगर जो इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान जंग लड़ रहा है वो सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, वो इस रीजन के लिए भी है और ये ख़तरात इससे आगे भी जाएंगे, सिर्फ यहाँ तक नहीं है। तो गालिबन ये इशारा उन्होंने दिया, बात की है कि पाकिस्तान इलाकाई सालमियत का भी दिफा करेगा और इलाकाई अमन के लिए पुरअज़्म और कौमी मफादात के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी है। इससे पहले उन्होंने आर्मी चीफ ने जो बात की वो हैमर स्ट्राइक एक्सरसाइज का उन्होंने मुआयना किया, वहाँ पर ये बात की। उन्होंने कहा कि हैमर स्ट्राइक एक्सरसाइज में जो जंगी तैयारी, मैदान जंग में हम आहंगी और जदीद तरीन हथियारों के जो निज़ाम की ऑपरेशनल कारकर्दगी है उसको अमली तौर पर उन्होंने देखा, जांचा और उसकी जो है वो तारीफ़ की है। इससे पहले भी आर्मी चीफ मुतादिद मरतबा आयात के हवाले देकर मुख्तलिफ़ मकामात पर जब वो जाते हैं दौरों पर ये बात करते रहे हैं और ये बताते रहे हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान में किस तरह मोमिन के लिए, मुसलमान के लिए ये अहकामात रखे हैं कि हक़ व बातिल की जंग में उसे किस तरह खड़े होना है और किस तरह लड़ना है। और वो अपने जवानों का हौसला इसी तरह बढ़ाते हैं कि आप एक हक़ की जंग लड़ रहे हैं। तो अब तो रिवायती दुश्मन भारत सामने है, तो पाकिस्तान दहशतगर्दी, पाकिस्तान के जवान, पाकिस्तान की अफवाज के अफसरान दहशतगर्दी का सामना पाकिस्तान की आवाम पिछले कई सालों से कर रहे हैं। लेकिन जब बात रिवायती दुश्मन की आती है तो ये समझें कि पूरा 25 करोड़ के 25 करोड़ लोग जो है वो ये जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वो ये भारत के मामले में सब अपने आप को यही तस्वीर कि हम भी जो है वो फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े होंगे और ये जंग लड़ेंगे। सो भारत किसी गलतफहमी में ना रहे कि अगर भारत कोई छेड़छाड़ करेगा तो पाकिस्तान जो है वो खामोश रहेगा या पाकिस्तान से उतना ही जवाब देगा जितना वो एक्सपेक्ट करे। पाकिस्तान इससे बहुत आगे जाएगा। और जिस तरह मैं इसी बात पर प्रोग्राम का अख्ताम करूँगा, जिस तरह DGI SPR ने कहा कि शुरू आप करेंगे, ख़त्म हम करेंगे।
आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।